देख भाई कितना सुंदर दुनिया बनाया ऊपर वाले ने, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई दुनिया तो सुंदर है, लेकिन इसने नहीं, इसने बनाया होगा। आजकल हमारे दुनिया में बहुत बड़ा एक धंधा चल रहा है, क्या? रिलीजन को लाइसेंस की तरह यूज करना, अपने आप को एक अच्छा आदमी जैसा एस्टैब्लिश करने के लिए। आप करते एकदम बड़े चोर इंसान हो। तो भाई मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे मुस्लिम लोग का दुआ आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा बात नहीं है कि मैं दूसरा रिलीजन का नॉलेज नहीं रखता हूँ। मुझे हिंदू लोग का भी गायत्री मंत्र आता है, ओम भूम भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक उजागर रामरूद अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतरामा। पूरा नहीं आता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं उतना डीप गया नहीं हूँ। मुझे क्रिश्चियन लोग का प्रेयर भी आता है ना, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी थाय नेम, थाय किंगडम कम, थाय विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव अस our trespasses as we forgive those who trespass against us, lead us not into temptation but deliver us for all that is evil, for thine is the kingdom forever and ever, for power and glory। आता है तो क्या हो गया भाई, मैं खराब मुस्लिम हो गया? मुझे ऊपर वाला अल्लाह मुझे क्या गरम तेल में तलेंगे? योर लाइफ कैन नॉट बी परफेक्ट। आप फेलियर से कैसे डील करते हो, उससे आपके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता चल जाएगा। यू नो, मेरे किसी वीडियोस में 2 लाख व्यूज आते हैं और किसी में 2000। तो क्या मैं बैठ के रोता हूँ? नो, मेरा 2000 व्यूज आ गए नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बिग ब्रो जोन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत मस्त हो, बहुत बिंदास हो। एंड इफ यू हैव ट्यून बैक टू माय चैनल, इफ यू हैव ट्यून बैक टू बिग ब्रो जोन, स्वागत है एक नया ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त हो, बहुत बिंदास हो, क्योंकि अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लोग बहुत मस्त और बिंदास ही रहने वालों। देख भाई कितना सुंदर दुनिया बनाया ऊपर वाले ने, और हम लोग लड़ रहे हैं इस बात के कि बनाया किसने। व्लॉग चालू करने से पहले भाई हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत बकने वाला हूँ, बहुत ज्ञान पिलने वाला हूँ, तो मेरा गला सूखने वाला है। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक होने वाला है हमेशा की तरह बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज, जो बहुत जन मेरे से नहीं मानने वाले हैं, बहुत जन मेरे को गाली देने वाले। आई डोंट गिव अ फक आप कौन, आप मेरे को गाली दोगे कि नहीं दोगे, जब तक आप मेरे पीछे हो मैं आप लोग का कुछ फक नहीं देता हूँ। मैं गाली बस उन्हीं का सुनता हूँ जो लोग मेरे सामने हैं। वैसा लोग बहुत कम है जिंदगी में। इस उम्र में मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा सब्सक्राइबर भी मेरे जैसा अच्छा करे। तो आज मेरा जो टॉपिक होने वाला ना यूट्यूब का, वो है रिलीजन। किसका रिलीजन सही है, कौन सा रिलीजन सही है, क्या आपको मानना चाहिए, क्या किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे किसी के सामने बिहेव करना चाहिए, आपका रिलीजन को कैसे सामने पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, किसी और का रिलीजन को कैसे सम्मान करना चाहिए। ये टॉपिक लेकर हम इंडियंस बहुत डाइवर्स है, आपको मानना पड़ेगा। आप फ्रांस में जाओगे तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, आप इंग्लैंड में जाओगे तो आपको इंग्लिशमैन मिलेंगे, आप स्पेन में जाओगे तो आपको स्पेनिश पीपल मिलेंगे। लेकिन इंडिया में बहुत सारे पीपल मिलते हैं, आपको गुजराती मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, मलयालम मिलेंगे, कन्नडिगास मिलेंगे, मराठी मिलेंगे। बहुत सारे हम लोग का डिवर्सिफिकेशन है। अगर आप इंडिया का हिस्ट्री को देखो ना, हिस्ट्री में इंडिया को बहुत इजीली लोग बांट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने में ही बटे हुए। हम लोग को समझना पड़ेगा। मैं हिस्ट्री में बहुत ही दिलचस्पी रखता था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था, और मैं देखा हूँ कि हर रिवोल्ट में, हर रेवोल्यूशन में एक ऐसा बंदा आता है जो एक ग्रुप, एक समुदाय को भड़काता है, और बहुत सारे समुदाय के बीच में हम लोग का जंग लग जाता था और हम लोग एक दूसरे में लड़ने लग जाते थे। तो राजाओं का युग तो चला गया, वो लोग तो चले गए। अभी हम लोग मॉडर्न एज में, हम लोग अभी टेक्नोलॉजिकल एज में, 21st सेंचुरी में भी कुछ ऐसा ही लोग कर रहे हैं कि हम लोग के रिलीजन पे डिवाइड करते हैं, हम लोग को हमारे डिफरेंसेस में डिवाइड करते हैं। आफ्टर ऑल सबसे पहले हम लोग इंडियन है, हम लोग सबसे पहले भारतीय है, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो। मैं एक मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे लिए ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द मियर फैक्ट कि आप एक मुस्लिम हो, मैं आपको कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं देने वाला हूं।
मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम्मान नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आप एक मुस्लिम हो और आप मेरे जाति का हो। मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सामने माइलेज नहीं देने वाला हूँ कि ओ ये भी मुस्लिम है मैं भी मुस्लिम हूँ। आई डोंट गिव अ शिट लाइक दैट, ठीक है। मैं जहाँ से बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे जिन लोग के साथ बड़ा हुआ हूँ ना, हम लोग कभी भी मुस्लिम हिंदू को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। मैं आपको जज करूँ कि आप इंसान कैसे हो। मेरे लिए आप दो टाइप के इंसान हो, आप आइदर अच्छे हो आइदर हरामी हो, बीच का इंसान नहीं हो। अगर आप अच्छे हुए, अगर अच्छा इंसान रहे, मैंने देखा कि आप सेल्फलेस हो, आप मेरे टूवर्ड्स गिविंग हो, आप मेरे को सम्मान करते हो, यू रिस्पेक्ट अदर्स, आप अपना बिलीफ को रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे का बिलीफ को रिस्पेक्ट करते हो, तो ही मैं आपको सम्मान दूंगा। बस आप एक मुस्लिम हो इसीलिए मैं आपको सम्मान नहीं देने वाला हूँ। आजकल हमारे दुनिया में बहुत बड़ा एक धंधा चल रहा है, क्या, रिलीजन को लाइसेंस की तरह यूज करना, एक अपने आप को एक अच्छा आदमी जैसा इस्टेब्लिश करने के लिए। आप करते हो चोरी हो, आप करते एकदम बड़े चोर इंसान हो, दूसरे को आप चोट पहुंचाते हो, दूसरे को आप दिल में चोट पहुंचाते हो, फिजिकली चोट पहुंचाते हो, पैसा मारते हो, समाज में कोई आपको लाइक नहीं करता, आप जब आते हो कोई खुश नहीं होता है। और आप पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, चर्च जाते हो, जो आप नमाज पढ़ने के बाद टोपी को माथे में रखते हो ना, आप उसको एक लाइसेंस की तरह यूज करो कि भाई मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं टोपी लगाया हूँ, मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ। नो ब्रो, आप नमाज पढ़े हो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, आई एम अ मुस्लिम, आई एम गोना स्पीक फॉर माय रिलीजन। मेरा भी फैमिली में करोड़ों मार्केट में पड़ा हुआ है, एंड जो लोग जिन लोग से हम लोग को बहुत सारा पैसा मिलता है ना, वो लोग सब 5 वक्त नमाजी है। और वही लोग पैसे नहीं देते, वही लोग पैसे मार के भाग जाते हैं कि दूसरे का पैसा नहीं देते, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही है। ये लोग उस टोपी को, रिलीजन को एक लाइसेंस की तरह यूज कर रहे हैं कि भाई आप मेरे को माल दे दो, मैं आपको ठीक टाइम पे पेमेंट करूंगा क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ। ऐसा बहुत सारे हिंदूज भी है जो बोलता है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, भगवा रंग पहन के आता है, लेकिन वो लोग भी चीटर्स निकलते हैं। तो एकदम सावधान हो जाना। बिजनेस आप करने आए हो, मैं एक बंदे का प्रोफाइल जानना कि वो इंसान कैसा है, मार्केट में जानना कैसा है। आप घर के आसपास के नेबर को पूछ लोगे ना, तो यूजुअली नेबर्स लोग उसका खराबी बोलते हैं। अगर ही इज डूइंग गुड, अगर ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ ना, तो नेबर्स लोग का बहुत जला रहता है। तो अगर नेबर्स लोग से पूछोगे तो वो लोग बदनामी करने वाला है। नेबर्स लोग को एक्सेप्शन करना, थोड़ा दूर जाना मार्केट में, जहाँ पे वो ट्रेडिंग करता है, जहाँ पे उठता बैठता है, वहाँ पे पूछना ये बंदा कैसा है। फिर आप अपना डिसीजन लेना कि आपको इसके साथ क्रेडिट में बिजनेस करना है, आपको इसके साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना है कि नहीं। क्योंकि पैसा जाने में आपको लगेगा 15 सेकेंड, वो पैसा आने में आपको लग जाएगा 15 साल। मेरे पापा बोलते हैं, ये डायलॉग मेरे पापा का है। मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुझे मुस्लिम लोग का दुआ आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना, मुझे आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरा रिलीजन का कोई नॉलेज नहीं है। मुझे गायत्री मंत्र भी आता है, ओम भूम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक उजागर, रामरूद अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुतरामा। पूरा नहीं आता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं उतना डीप गया नहीं हूँ। मुझे क्रिश्चियन लोग का प्रेयर भी आता है ना, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, थाय किंगडम कम, थाय विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फॉर ऑल दैट इज इविल, फॉर दाइन इज द किंगडम फॉर एवर एंड एवर, फॉर पावर एंड ग्लोरी। आता है तो क्या हो गया भाई, मैं खराब मुस्लिम हो गया? मुझे ऊपर वाला अल्लाह मुझे क्या गरम तेल में तलेंगे क्योंकि भाई तूने दूसरे का कैसे डिसाइड कर दिया? देखो, फर्स्टली हम लोग जब तक मरते नहीं ना, ऊपर जाके हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ऊपर एक्चुअली है कौन, क्योंकि हम लोग को अपना एक वर्जन समझाया गया। आप एक हिंदू घर पे पैदा हुए हो, मैं एक मुस्लिम घर पैदा हुआ हूँ, वो एक क्रिश्चियन घर पे पैदा हुई है। सबको अपना अपना एक वर्जन सिखाया गया और हम लोग अपना ही सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर कोई है कि नहीं है, मरने के बाद ही पता चलेगा। और जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना, यू विल बी शॉक्ड टू सी कि जो भी भगवान होगा, जो भी अल्लाह होगा, जो भी जीसस होगा, ऊपर जाके ना वो इस बात का गुस्सा नहीं होगा कि आपने किसी और का डिसाइड क्यों कर दिया। क्या वो इस बात का गुस्सा नहीं होगा कि आपने किसी और का डिसाइड करके उनका दिल को ठंडक पहुंचाया। वो इस बात का गुस्सा होगा कि आपने किसी और को इंसल्ट करके उन लोगों को चोट कैसे पहुंचाया। तू अपना मान, वो अपना माने, वो अपना मानता है, लेकिन तूने दूसरे का इंसल्ट कैसे किया कि मेरा ही सही है बाकी सबका गलत है। ये चीज़ क्यों भाई? तो प्रैक्टिकली सोचो भाई, इंसान जैसा काम करो। क्या कंट्रीब्यूट करते हो आप इस सोसाइटी में? ये सब ट्रक्स देख रहे हो, ये सारे ट्रक्स में एक ना एक भगवान की मूर्ति होंगे, या फिर अगर वो मुस्लिम है तो वहाँ पे एक अजमेर का एक छोटा सा ना सजा के जो रखने वाला है ना मेन स्क्रीन के सामने, यहाँ पे लगाया रहता है। सब कुछ होने वाला क्यों? अब वो क्या लगता है कि ये लोग क्यों ये करते हैं? क्योंकि ये लोग सब सोचते हैं कि भगवान उन लोग को प्रोटेक्शन देंगे, अल्लाह उन लोग को प्रोटेक्शन देता है। मन की शांति
और जब उन लोग के दिमाग में वो चीज रहता है ना कि भाई मन में जब उन लोग का रहता है ना कि ऊपर वाला भगवान अल्लाह मुझे प्रोटेक्शन दिया है, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम जाएगा, क्योंकि मन की शांति भाई। अभी अगर आप किसी को बोलोगे तू ये गाड़ी से ये मंदिर का उठा के अजमेर का डाल दे, या फिर अजमेर का उठा के तू मंदिर का डाल दे, तो क्या उसका मन में वो शांति रहेगा? नहीं रहेगा। उसका मन का वो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो वो गाड़ी एक्सीडेंट करने का चांसेस तो है ही, खुद तो मरेगा, लेकिन रास्ते में जो है इसको मारेगा वो धर्म देख के नहीं मारेगा कि किसको मैंने टक्कर मारा, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन है, सामने वो किसी और को भी पेल सकता है। एक भाई इतना सुंदर दुनिया बनाया ऊपर वाले ने, और हम लोग कितने इंसान कितने चूतिया होता है। हम लोग ये नहीं देख रहे कि भाई, हम लोग ये बोले कि हाँ भाई दुनिया तो सुंदर है, लेकिन भाई इसने नहीं, इसने बनाया होगा। अरे भाई थोड़े टाइम के लिए इस दुनिया में हो, अपना टाइम एंजॉय करो, जब जाने का वक्त आएगा चुपचाप निकल जाना। क्या इतना डिबेट लगाए रहे हो? जितना टाइम हो ऐश करो, मस्ती करो, अच्छा रहो, और जाने के बाद अपना एक अच्छा नाम छोड़ के जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ना मुझे सांस बहुत बेटर आता है, पता नहीं मुझे सांस बहुत अच्छा आता है, एंड इट फील्स लाइक आई एम ब्रीदिंग बेटर। मेरा अंदर का इम्यून सिस्टम प्योर हो चुका है, मज़ा आ रहा है भाई। जितना ताकत मेरा शहर में रहता है उससे ज़्यादा ताकत मेरा यहाँ है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 2-4 बंदों को तो यहाँ पे ज़्यादा ही पेल दूंगा, शहर में उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे ब्रीदिंग सिस्टम तक वो प्यूरिफाइड एयर नहीं पहुँच रहा है। हर दिन अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा सेल जाता है, कभी खराब सेल जाता है। सम डेज आर जस्ट फक्ड एंड यू कैन नॉट डू शिट अबाउट इट। तो चुपचाप घर जाके सो जाना चाहिए। मैं घर जाके सोया नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं जावेद अख्तर साहब का बहुत अच्छा एक भाषण सुन रहा था कि अगर आप अपने आप को आप अगर 100% एक रिलीजियस आदमी हो ना, फिर भी आप 90% रिलीजियस नहीं हो। क्यों पता है? मान लो कि एक रूम में 10 रिलीजन है, 10 रिलीजन में आप मानते बस एक ही रिलीजन को, और 9 को आप नहीं मानते हो। आप हंसते बस दूसरे को रिलीजन के बारे में हो। जब आप सोचते हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हवा में उड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है तो वो पर्वत को हाथ में उठा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो घोड़ा आसमान में चढ़ाता है। बोलने का मतलब ये है कि जब आपका रिलीजन पे आता है तब आप सब साइंस को इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब दूसरे का रिलीजन को डिस्कस किया जाता है तब आप हंसते हो कि वाह भाई ये क्या बात है, इज दिस इवन साइंटिफिक, इज दिस इवन पॉसिबल, ये कितनी गधों वाली बात है। तो अगर आप अपने रिलीजन को 100% अच्छे से मानते हो ना, फिर भी आप 90% नॉन रिलीजन हो। एक अथीस्ट जो कि कोई रिलीजन को नहीं मानता है, वो आपसे ज्यादा रिलीजियस है, क्योंकि वो एटलीस्ट सब रिलीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि मैं किसी को भी नहीं मानूंगा, बिकॉज आई जस्ट डोंट बिलीव इट। आप 10 रिलीजन में से अपना एक को मानते हो और 9 पे हंसते हो। करते हो तुम लोग भाई, कोई दूसरा हिंदू का मजाक उड़ाते हो, कोई क्रिश्चियन का मजाक उड़ाते हो, साले सब गधे हो, सब कोई पढ़े हुए हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कभी कुछ बन भी नहीं पाओगे, बस दूसरे का मजाक ही उड़ा पाओगे, उससे आपका पेट भरने वाला नहीं है। ऐसा कौन करता है? तो जस्ट ग्रो अप। तो अगर बस आप लोग ना अपना दिल को साफ रखो, और आप लोग इस चीज का गारंटी हो, आपको रात में सोने वक्त ना आपको इस चीज का एकदम तसल्ली से आपको ठीक लगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं ना, तो देखना आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जो काम भी आप करोगे बहुत अच्छे से वो काम भी होगा, और आप समझ नहीं पाओगे कितना अच्छे से, कितना इजीली सब कुछ हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना और नियत अपना ठीक रहना। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कुछ भी हो सकते हो, बस आपको अपना नियत ठीक रखना है। जब आप अपना नियत ठीक रखोगे तो आपको नीचे कोई फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके दिल में क्या है। जब भी आप ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे ना, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही एकदम भाई मेरे ऐसा दिमाग किसी का नहीं है, आप ज्यादा अपना दिमाग यूज करने जाओगे ना, तो ऊपर वाला आपको बहुत बुरी तरीके से नीचे पटकता है, और जब नीचे पटकता है आप उठ नहीं पाओगे। और योर लाइफ कैन नॉट बी परफेक्ट, लेकिन आप कैसे सोचते हो, आप फेलियर से कैसे डील करते हो, उससे आपके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता चल जाएगा। यू नो, मेरे किसी वीडियोस में 2 लाख व्यूज आते हैं, किसी में 1.5 लाख, किसी में 1 लाख, और किसी में 2000। तो क्या मैं बैठ के रोता हूं? नो, मेरा 2000 व्यूज आ गया, नहीं। मैं सोचता हूं इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं सोचता हूं कि अगर मैं एक रूम के अंदर बैठा हूं और रूम के अंदर मुझे 2000 जन सुन रहे हैं और मैं स्पीच मार रहा हूं, तो भाई वो मेरे लिए बड़ी बात है। वो लोग सुन रहे हैं, और मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं, और मुझे मेरा ऑडियंस रिटेंशन, मुझे मेरा यूट्यूब स्टैट्स में दिखता है कि मेरे वीडियोस को बहुत, अगर 10 मिनट का वीडियो है ना,
तो 50% टाइम तक मिनिमम लोग देखते हैं। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी नहीं होता है। तो मैं बैठ के रोने नहीं लग जाता हूँ कि भाई मेरा व्यूज इस बार कम क्यों आए। मुझे लगता है कि भाई अगर कोई एक भी बंदा है ना जो मेरे चैनल को हर फ्राइडे खोल के स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरे वीडियो को देखता है, मैं उस एक बंदे के लिए भी एक वीडियो बनाऊं, जितना भी बिजी हूं, जितना भी कुछ भी हूं, कैसे भी हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता। आई फील रेलिवेंट, आई फील कि ठीक है भाई कुछ मैंने किया आज किसी और के लिए। आई फील सेल्फलेस। मेरा चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मेरा चैनल दूसरे यूट्यूबर्स के लिए नहीं है कि कहीं जा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, आप लोग को दिखा रहा है, आपके मुंह पे घिस रहा है कि भाई देखो मैंने खरीद लिया, और उसके पीछे पीछे सब घूम रहा है कि मैं ये घर खरीदने वाला हूँ, वो घर खरीदने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। माई यूट्यूब चैनल इज टोटली बेस्ड दूसरों के ऊपर, कि मैं दूसरों का लाइफ को थोड़ा सा अच्छा कर पाऊँ। बिजनेस इज अ बिग चंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, कि मैं बिजनेस के बारे में आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस करोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो अगर खुश रहोगे। आप कुछ भी काम करने जाओगे तो खाली पेट वो काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहले हम लोग को अपना पेट भरना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बिजनेस करो, बिजनेस करके पैसा कमाओ, और फिर रिलीजियस इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का रिलीजन भी हम लोग का वेलबींग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा रहोगे। इसीलिए मैं कोई रिलीजन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई रिलीजन का अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उस मेंटालिटी का अगेंस्ट में हूँ जो कि अपना रिलीजन को सही ठहराकर दूसरे का गलत बोलता है। हर रिलीजन मैंने देखा है वो लोग पीस का ही मैसेज देते हैं। अभी कोई माने या ना माने वो उनके ऊपर है। हर गाड़ी में स्पीड लिमिट है, अभी चलाने वाले के ऊपर है कि वो उसको कैसे चलाएगा। कोई अच्छे से चलाता है ट्रैफिक रूल्स मानकर, और कोई उससे बहुत रफ चलाता है, उसे अब्यूज करता है और दूसरों को टक्कर भी मार देता है। तो मेरा मैसेज मेरा YouTube चैनल का यही है कि अच्छा जियो, अच्छा रहो, खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। दूसरे को जिस चीज से खुशी मिलती है उन लोगों को उस चीज से खुशी मिलने दो। क्या प्रॉब्लम है भाई? आप खुश, वो खुश, मैं खुश, सब खुश। 2 दिन की जिंदगी है, दूसरे को गलत ठहराने में अगर आप कटा दोगे तो भाई आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। आज का वीडियो का यही मतलब है, खुश रहो, दूसरे को खुश रहने दो, एंड टू बी बेटर, टू बी हैप्पियर, टू बी इन अ बेटर माइंडसेट। हम लोग को अपना डिफरेंसेस दूसरों से भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से। दूसरे को जिस चीज से शांति मिलता है उसे उस चीज से शांति मिलने दो। आपको जिस चीज से शांति मिलता है आप उस चीज से शांति लो, एंड लेट दिस वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस। इफ द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस, आप बिजनेस अच्छा करोगे, आप नौकरी अच्छा करोगे, आप खुश रहोगे, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, देयर विल बी अबंडेंस, कोई चीज का कमी नहीं होगी, हेल्थ केयर ठीक रहेगा। जितना दिन भी जियोगे बहुत अच्छे से जियोगे, और जीने के बाद भी, मरने के बाद भी आपको लोग एक अच्छा नाम से याद करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू अगर आप मेरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फोरम जो मेरा चैनल बन चुका है। बहुत आप लोग कोई बहुत जन कमेंट करते हो, और मैं ट्राई करता हूं कि मुझसे जितना हो पाए मैं सबका कमेंट को रिप्लाई करूं। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से पढ़ता हूं, आप लोगों का इंस्टाग्राम में मैं डीएम पढ़ता हूं, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो और बहुत अच्छे डीएम्स करते हो। वॉट एवर इट इज, आई रीड एवरीथिंग, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को कैसी भी हो जाए पूरा जी जान लगा के कैसे भी हेल्प कर पाऊँ, टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर इंडिविजुअल, टू बी अ बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड टू बी अ बेटर हैप्पियर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिससे आप खुश रहो और आपका फैमिली खुश रहे। थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ बिग ब्रो जोन में जुड़ने के लिए। मैं मिलूंगा आप लोग से एक दूसरे मजेदार व्लॉग में इन बिग ब्रो जोन नेक्स्ट फ्राइडे। डोंट फॉरगेट टू ट्यूनिंग। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग।